सर, अदालत ने एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी का लेबल लगा दिया। नहीं, इश्तिहारी का लेबल तो लगा हुआ है वो पहले से है, इस अदालत ने नहीं लगाया जी। नहीं, वैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही पहले कह चुकी जी। नहीं, कहती ही नहीं है, वो आपको डिक्लेयर करते हैं जी। डिक्लेयर, ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी होती है कि इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया गया, वो कर चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा सितंबर 2020 में जब केस मियां साहब का चला, जब इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, तो उस वक्त इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नवाज शरीफ अदालत को, निज़ाम को और हुकूमत को और आवाम को धोखा देकर यहाँ से गए और मुलजिम बाहर बैठकर निज़ाम पर और हुकूमत पर हंसता होगा। अब उन्होंने कहा कि जी जब तक वापस नहीं आएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, हम किस बात का रिलीफ थे। ये एक बड़ा सिवियर नहीं नवाज शरीफ साहब? ठीक बात है। जब तक जो आदमी अपील करे अदालत में ना हो, अपील नहीं सुनी जा सकती आमतौर पर। अदालत ने अपना कानूनी फैसला दे दिया है। नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए थे, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पिछले साल जमा करा दी थी अदालत में। अदालत ने पाकिस्तान हाई कमीशन की ड्यूटी लगाई थी कि आप वेरीफाई करें कि उनकी क्या सेहत है। वो वेरीफाई भी नहीं कर सके और उसके बाद अदालत ने कहा कि नहीं, हम मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं करते हैं और उन्होंने इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया। ये मामला वहीं पर है। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी भी बीमारी की वजह से नहीं वो आ रहे? जी, बीमारी की वजह से। मरियम साहबा से एक सवाल हुआ इस हेयरिंग के बाद मैं चाहूँगा मरियम साहबा ने सवाल का क्या जवाब दिया वो ज़रा सुनाइए। वो तो कह रही है कि आज शाम आ सकती है अगर जिंदगी की ज़मानत मिल जाए। मुझसे ये सवाल करेंगे, मेरा भी यही जवाब होगा। नहीं, लेकिन बीमारी वाली बात गारंटी दे सकते हैं, बीमारी के लिए गए हैं, इलाज करवा रहे हैं, अगर उनके बगैर मुल्क नहीं चल रहा। और आज सबसे बड़ा इशू, आपने प्रोग्राम भी इसी बात से शुरू किया है, तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज भी सियासत का महवर वही है। मैं चौथा प्रोग्राम कर रहा हूँ कल शाम से, और कल मालिक साहब के पास गया था तो उनको मैंने गिन के बताया कि 26 मिनट 35 में से आपने नवाज शरीफ साहब पे लगाए हैं। हमने भी 35 जी, आप भी यहाँ। तो ये कोर्ट के मामलात हैं, उनकी सेहत का मसला है। जब तक सेहत सबसे अवलीन है। नवाज शरीफ साहब, हम ये भूल जाते हैं कि मुल्क से बाहर थे जब कन्विक्ट किया गया जी, वापस फिर आए, वापस आ गए थे और जेल चले गए थे। सर वो 2013 के इलेक्शन से पहले, 18 के इलेक्शन, 18 के इलेक्शन के दौरान, यानी इलेक्शन कंडक्ट 25 जुलाई से पहले आए जी। इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था जी, बिल्कुल। तो आगे जेल चले गए थे, बेटी के साथ चले गए थे। तो जेल से उनको घबराहट नहीं है। मसला ये है कि यहीं से गए हैं इलाज करवाने। कोविड की वजह से वहाँ पर इलाज बंद है सिलेक्टिव, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता वाजी साहब कि जब यहाँ थे, जो उस वक्त उनकी बीमारी की कंडीशन थी, मैं बिल्कुल कोई डाउट उस पर कास्ट नहीं करना चाहता, हम मिनवन मानते हैं जो रिपोर्ट सब कुछ जैसे चीज़ें चेंज हो रही थी, अब वो वहाँ से यहाँ से चले गए 19 नवंबर 2019 को, अब 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको गए हुए। आपकी पार्टी के लिए बीमारी वाली बात डिफेंड करना अब आसान हो रहा है? नहीं, हमें डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक हकीकत है। जो उनकी बीमारी तो कहीं नहीं गई ना, वो उसके सिम्टम्स कंट्रोल में आए हैं। जो सिम्टम्स थे, जो प्लेटलेट काउंट था, दीगर जो बातें थी, बीमारी वहीं पर है। अच्छा, उसके लिए डॉक्टर्स ने लिख के दिया। हम असल में डॉक्टर की रिपोर्ट पढ़ते नहीं हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट बड़ी वाज़ेह और 4 बड़े मुस्तनद डॉक्टरों ने लिखी है कि इनको ये 3 मेजर ऑपरेशन होने हैं और उनका आपस में भी लिंकेज है और कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं। तो इसलिए वो जब इलाज हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। सर, अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट इतनी सेटिस्फैक्ट्री है आज के दिन भी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, मौजूद अदालत को सितंबर 2020 में ये क्यों कहना पड़ा कि मुलजिम निज़ाम को, हुकूमत को, आवाम को धोखा दे के बाहर गया? जी, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जो आदमी बीमार होता है वो उसको अपने तरीके से देखता है। क्योंकि बीमार नवाज शरीफ साहब में अदालत नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि वो इलाज के लिए गए थे और इलाज करवा कर आएंगे और अदालतों को फेस करेंगे। उन्होंने पहले भी अदालतों को फेस किया है। जितनी पेशियाँ नवाज शरीफ साहब ने भुगती हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं भुगती। वो तो सरदारी साहब भी कहते हैं कि जी मैं 11 साल जेल में रहा हूँ, मैंने भी पेशियाँ, मोहतरमा भी कहती हैं, लेकिन मुझे भी बड़ी पेशियाँ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, आप भी गए अमेरिका जी, ड्यू जो प्रोसेस था फॉलो किया, ड्यू टाइम में वापस आ गया अपनी हमशीरा के लिए। आपको तो कोई भी आपसे जी, मैं बीमार तो नहीं था ना, मेरी हमशीरा बीमार थी, मैंने अप्लाई किया, मैं ECL पर डाला गया था। जी बिल्कुल, मैं 2 साल से ECL पे था, मैंने अप्लाई किया। वो 3 हफ्ते बाद उसकी परमिशन मिली कि 1 टाइम आप 2 हफ्ते के लिए चले जाएं। मैं चला गया, जब वापस आ गया बात ख़त्म हो गई। अगर मैं इलाज करवाने गया होता और मैं इलाज मुकम्मल ना होता तो मैं वापस ना आता।
अच्छा, ये हुकूमत ने अभी फिर बजट जब ये डिबेट हो रही थी तो हुकूमत ने फिर तंज किया कि जी 1981 से नवाज शरीफ इक़्तिदार में, शहबाज शरीफ 97 से चीफ मिनिस्टर रहे, एक अस्पताल भी ऐसा नहीं बनवा सके कि जहाँ पे अपना इलाज करवा सके। ये बना लेते 3 साल में। देखिए, इलाज हर मरीज का हक होता है, जहाँ मर्जी कराए, आप उससे मत लें, उनको करवाने दें। जिस डॉक्टर अदालतों ने इजाज़त दी है, हुकूमत ने इजाज़त दी है, तो यहाँ से गए। यहाँ भी इलाज मुमकिन है, वो इलाज वहाँ पर करवाते रहे हैं, डॉक्टर वहीं पे हैं। यहाँ पर कोई डॉक्टर भी ऐसे पेशेंट को हाथ लगाने पे तैयार नहीं होता। सर, इससे भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, खुदा ना खास्ता। नहीं, मैं गुजारिश करूँगा कि जब आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हों, सियासी कैदी हों, प्रोफाइल आपका जी, तो फिर मसला पैदा होता है। डॉक्टर इसमें नहीं, डॉक्टर भी एहतियात करते हैं, और अगर मरीज खुद कह दे कि भाई मैंने आपसे इलाज नहीं करवाना, तो डॉक्टर तो बिल्कुल पीछे हट जाएगा। बिल्कुल, ये तो मरीज का हक होता है ना। हाँ, ये तो आप अदालत में भी जज को भी कह दें कि मैं आप पे यकीन नहीं रखता हूँ, तो जज भी हट जाता है। जी। अच्छा, अभी हुकूमत ने, यानी शेख रशीद साहब ने कहा कि जी हम बरतानिया के साथ 15 दिन में मुलजमान की वापसी के लिए मुआहदा करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये मुआहदा इंप्लीमेंट हो जाता है, चूँकि अदालत ने भी कहा कि या तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, यानी उनको गिरफ्तार करके लाया जाए, या वो खुद सरेंडर करें। अगर मामला गिरफ्तारी की हद तक पहुँच जाता है नवाज शरीफ साहब की, तो गिरफ्तार कर लें। ये फिर उनके गिरफ्तारी पे तो नहीं करवाते ना, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। उनको कुछ हुआ तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, ये कर लें। वो तो रणवीर साहब ने कहा था मैं भी लंदन जा रहा हूँ, जहाज लेकर उनको लेकर आऊँगा वापस। वो तो कैंसिल भी नहीं गए, कैंसिल हो गया, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। आप लोगों के डर से आपने जो सियासत कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो नहीं, हम क्या कर रहे हैं, तो चलिए अच्छा है, जहाज में। प्राइम मिनिस्टर की फ्लाइट कहाँ कैंसिल होती है? उसके जो स्पेशल फ्लाइट है उसने जाना है, उसने प्राइम मिनिस्टर ने कोई पैसेंजर एयरक्राफ्ट में थोड़ा बैठ के जाना है। तो फिर क्यों नहीं गए? वो तो मेरा ख्याल है शायद अब सियासी माहौल इस किस्म का है, सियासी वो माहौल कोई वैक्यूम शायद ना छोड़ना चाहते हो। चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, महंगाई उसी सतह पर है, मईशत गिर रही है, मुल्क तो उसी तरह चल रहा है जैसे चला रहे थे, बल्कि वो शायद ना यहाँ पे हो तो बेहतर चलेगा। अच्छा, हमजा शहबाज साहब भी पेश हुए FIA में, उधर से भी एक बुलावा शहबाज शरीफ साहब का, गिरफ्तारी तो नहीं हुई। शाहिद साहब, सर आपके अकाउंट में 1 अरब रुपये अगर आ जाए तो आप, मैं शुक्रिया अदा करूँगा भेजने वाले का। आप अपने बैंक से या अपने अकाउंटेंट से नहीं कहेंगे? कभी नहीं पूछूंगा। आप उस 1 अरब, आप भेजे मुझे 1 अरब, मैं बताता हूँ आपको। भेजे, एक दो भेज के फर्क निकलवा लें, 1 अरब का करोड़ ही भेज दे। यानी आप उससे इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस व्यापार खड़ी कर देंगे? जी जी। अच्छा, उसके बाद एक और 1 अरब आ जाए जी, और यूं 25 अरब के करीब पैसे आ जाए जी, तो भी आप सवाल नहीं करेंगे? नहीं, कभी आप मैं कह रहा हूँ आप भेजें, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, आप भेजें। अगर मैंने कोई सवाल किया तो मैं मुजरिम हूँ, आप भेजें। तो वो हमजा शहबाज कह रहे हैं कि मेरे भाई बातें ये हैं, ये सब किसी की बेइज्जती कराने के तरीके होते हैं। सवाल लिखते हैं, वहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जो सवालनामा आपको वहाँ दिया जाता है जी। अच्छा, उसके जवाब का एक हिस्से में से एक लाइन निकाल के बाहर अखबारों को दे देते हैं। आप तो खुद चुके जी, मैं ये सब भुगत चुका हूँ। अच्छा, जरा वो अंदर का माहौल बता देना, ताकि आज हम एक्सपोज भी कर दें इस चीज़ को। जब आप जाते हैं वहाँ पे, FIA हो, नैब हो, सवालनामा आपके सामने भी रखा जाता है, पहले भी भिजवा दिया? मेरे भाई, मुझे हो गए 34 साल सियासत में। मैंने ज़िंदगी में कारोबार भी किया है, कंपनियां भी चलाई हैं, वज़ीर भी रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म भी रहा हूँ। मुझसे एक 17 ग्रेड का आदमी क्या सवाल करेगा? मुझे वो स्टेट है ना सर, वो नहीं, सवाल करना उसका हक है। मैं उसकी कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन करता हूँ। आप कैबिनेट के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप वज़ीर-ए-आज़म की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये तो पर्सनल अकाउंट्स, ये पर्सनल अकाउंट की बात अलग है ना। जी जी, ठीक है। तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, जो हमजा साहब को देना चाहिए था, कि किसी को इख्तियार नहीं है ये पूछने का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।